back to Global Center of Languages once again to all of you. उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना बहुत ख्याल रखें और घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करता रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी हमेशा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हमारी इंग्लिश के लिए। तो आज कुछ इसी तरह की यूजफुल वोकैबुलरी पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और काफी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं हमारे पहले शब्द को। तो दोस्तों हमारा जो पहला शब्द है वो है VAMOOSE, वैमूज। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो है वैमूज, और वैमूज एक वर्ब होता है यानी कि क्रिया होता है। जब आप इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे तो वैमूज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है वैमूज्ड। और दोस्तों आप बड़े एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि भाई वैमूज की हिंदी क्या है। तो बताता हूं। वैमूज की जो हिंदी होती है वो होती है 9-2-11 हो जाना। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 हो जाना दोस्तों यानी कि भाग जाना। तो ये काम कब हम करते हैं? जब हम कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं तब हमें भागने की जरूरत महसूस होती है। कैसे इसे सेंटेंस में यूज करेंगे चलिए समझते हैं। जैसे अगर कोई क्रिमिनल है, कोई अपराधी है और अगर वो कुछ गलत करता है और जैसे ही पुलिस आने वाली होती है तो वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? वो भाग जाता है, वो 9-2-11 हो जाता है। तो अगर मैं कहूं कि भाई चोर जो है पुलिस के आने से पहले 9-2-11 हो गया, भाग गया, तो वहां पर आप इस वर्ड का यूज करेंगे और बोल सकते हैं इंग्लिश में कि भाई थीफ वैमूज्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड। तो थीफ वैमूज्ड बिफोर द पुलिस रीच्ड यानी कि चोर 9-2-11 हो गया, उसने अपना काम कर लिया। तो दोस्तों देखा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था वैमूज। वैमूज यानी कि भाग जाना और 9-2-11 हो जाना। इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है वो है PALMY। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पाल्मी नहीं है। द प्रोनाउंसिएशन इज पामी। जी हाँ, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पामी। और दोस्तों पामी एक विशेषण यानी कि एक एडजेक्टिव होता है, और पामी का हिंदी होता है खुशी देने वाला या फलता फूलता। तो कोई भी चीज जो समथिंग विच इज समथिंग प्रॉस्परस, विच इज प्रोडक्टिव इन नेचर, तो कोई भी ऐसी चीज जो प्रॉस्परस हो, जो फले फूले या आपको विकास यानी कि उन्नति की ओर ले जाए, उसे हम कहते हैं पामी। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस में बहुत सारा मुनाफा हो रहा है, तो आपका जो बिजनेस है वो इस समय किस तरह का है, किस नेचर का है? यू आर हैविंग अ पामी बिजनेस दीज डेज। या आपके जो दिन चल रहे हैं वो बड़ी खुशियों वाले हैं, तरक्की वाले हैं, तो आपके तरक्की वाले दिन होंगे तो आप बोलेंगे कि भाई आई एम पासिंग थ्रू माई पामी डेज। इसी तरह से अगर हम अपने बचपन की बात करें दोस्तों, तो हर एक व्यक्ति का बचपन बहुत ही मजेदार होता है। आई स्टिल रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज। बहुत ही मजा आया था जब हम बचपन में अपने दोस्तों के साथ अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को स्पेंड करते हैं। तो रियली हर एक व्यक्ति के लिए वो जो बचपन के दिन थे उनके लिए ये वर्ड बिल्कुल परफेक्ट बैठता है दोस्तों। और वो जो बचपन के दिन थे वो किस तरह के दिन थे? दे वर द पामी डेज ऑफ आवर लाइफ। तो दोस्तों पामी का मतलब हुआ खुशी देने वाला, खुशियों से भरा हुआ, या फलता फूलता, या उन्नति की ओर हमें ले जाने वाला। इसी तरह से दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है वो है टायरेड। TIRADE। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान रखेंगे, TIRADE यानी कि टायरेड। और टायरेड एक नाउन है दोस्तों, और टायरेड की हिंदी होती है कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना। तो अगर आप किसी व्यक्ति की कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, तो वहां पर ये वर्ड बिल्कुल सेट बैठता है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो अक्सर हमने देखा है कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी की हमेशा निंदा करती है। जो भी उनके स्पीचेस होते हैं, जो भी भाषण होते हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टीज के लिए हमें कुछ ना कुछ बुरा ही सुनने को मिलता है। तो अगर मैं कहूं कि जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने जो रूलिंग पार्टी है उसकी कड़ी निंदा की,
तो वहां पर आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नाउन है तो इसके साथ में एक वर्ड यूज कर सकते हैं लॉन्च। तो अगर मैं कहूं कि द ऑपोजिशन पार्टी लॉन्च्ड इनटू अ टायरेड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, तो यहां पर इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो ऑपोजिशन पार्टी है उसने जो रूलिंग पार्टी है उसकी कड़ी निंदा की। तो इस तरह से टायरेट का इस्तेमाल हम करते हैं कड़ी निंदा करने के लिए। तो दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है वो है PRATE। इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रेट। और दोस्तों प्रेट एक वर्ब है जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने पर इसमें डी जुड़ जाएगा, प्रेटेड हो जाएगा। और प्रेट का मतलब होता है टू टॉक एक्सेसिवली बट पॉइंटलेसली। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत बात करता है लेकिन उसकी बात में 1% भी मतलब का पॉइंट नहीं होता या मतलब की बात नहीं होती, तो उस व्यक्ति के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत बात करते हैं लेकिन उनकी कोई भी बात किसी यूज की नहीं है, तो उनके लिए आप ये वर्ड बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करिए। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा पड़ोसी बहुत ज्यादा बात करता है लेकिन उसकी बातों में 1% भी फायदे की कोई बात नहीं होती, तो माई नेबर प्रेट्स अ लॉट बट ही स्पीक्स पॉइंटलेसली, देयर इज नो यूज ऑफ हिज टॉक्स। तो इस तरह से प्रेट का यूज करेंगे। तो प्रेट मतलब होता है टू टॉक एक्सेसिवली बट पॉइंटलेसली, बहुत ज्यादा बात करना लेकिन कोई भी मतलब की बात ना करना। दोस्तों इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है उसका प्रोनाउंसिएशन है एल्यूसिडेट, और उसकी स्पेलिंग आपके सामने है ELUCIDATE। एल्यूसिडेट एक वर्ब है और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो डी लग जाएगा, एल्यूसिडेटिव हो जाएगा। और एल्यूसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग, टू से समथिंग क्लियरली, यानी कि किसी बात को बड़ी स्पष्ट तरीके से, बड़ी सफाई से कहना ताकि वो बात सबको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए और जो कंफ्यूजन है उसके चांसेस बहुत कम हो। तो अगर अपनी बात को आप बड़ी स्पष्ट तरीके से समझाते हैं तो उस समय यू कैन यूज दिस वर्ड एल्यूसिडेट। जैसे एक सेंटेंस में चलो इससे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम टीचर जब भी आपको कुछ पढ़ाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। हमारी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देकर उस बात को हम समझाते हैं। तो टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, योर टीचर elucidates that concept with some live examples or with some real life examples. So the teacher is elucidating the point very nicely. तो टीचर इज elucidating the point very nicely. That means टीचर जो है वो अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा रहा है, so that students understand that rule or concept, ताकि वो चीज बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से समझाते हैं तो यू elucidate your points। तो elucidate का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना, क्लियरली कहना, ताकि सामने वाले को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो दोस्तों ये था elucidate। तो दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है वो है smug, SMUG। smug एक विशेषण है और इसके साथ में हम एक वर्ब लगाते हैं feel, तो ये बन जाता है feel smug। स्टूडेंट्स फील स्मग का मतलब होता है गौरव महसूस करना या गौरवान्वित महसूस करना या प्राउड फील करना। तो हम प्राउड कब फील करते हैं, जब हम कुछ अच्छा करते हैं या हमारे अपने कुछ अच्छा करते हैं। तो मान लीजिए आपका अपना बेटा या आपका अपना कोई दोस्त, आपकी अपनी कोई बहन, आपका अपना कोई रिश्तेदार अगर कुछ अच्छा करेगा तो यू विल फील स्मग। तो अगर मैं कहूं कि जो रोहन ने क्लास में सबसे अच्छे अंक हासिल किए हैं, उसकी वजह से रोहन के माता पिता बहुत ही गौरव महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो रोहन हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन क्लास, देयरफॉर हिज पेरेंट्स आर फीलिंग स्मग। सीना उनका बहुत ही बड़ा हो गया, छाती चौड़ी हो गई है खुशी की वजह से। तो इस तरह से हम फील स्मग का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो फील स्मग का मतलब होता है गौरवान्वित महसूस करना। इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है वो है इनविगरेट। स्पेलिंग देख लीजिए, INVIGORATE, इनविगरेट। दोस्तों इनविगरेट एक क्रिया है और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो डी लग जाएगा, इट्स अ रेगुलर वर्ब, इनविगरेटेड हो जाएगा। और इनविगरेट का मतलब होता है टू एनर्जाइज।
तो टू एनर्जाइज मतलब जोश भर देना, उत्साह बढ़ाना, उत्साहित करना। तो जब हम किसी को उत्साहित करते हैं, उसको उसके अंदर जोश भर देते हैं, तो वहां पर हम इनविग्रेट वर्ड का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे उत्साहित हमें कौन करता है? हमारे माता पिता। तो अगर हम निराश फील कर रहे होते हैं तो हमारे माता पिता हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। तो आवर पेरेंट्स इनविग्रेट अस, हमारे टीचर्स हमें उत्साहित करते हैं, आवर टीचर्स इनविग्रेट अस। तो इनविग्रेट का मतलब हुआ उत्साहित करना, जोश भर देना। तो दोस्तों हमारा जो अगला शब्द है वो है एपिक्योर, EPICURE। एपिक्योर एक विशेषण है और इसका जो मतलब है बड़ा ही मजेदार है, और वो है खाने पीने का शौकीन। एक ऐसा व्यक्ति जो खाने पीने का बहुत शौकीन हो, जिसको पता हो भाई कॉलोनी में कौन सी शॉप कहां पर है जहां पर ये चीज खाने पीने की बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको खाने पीने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और जिसको उसकी बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज हो, उस व्यक्ति को हम एपिक्योर कहते हैं। और हम में से, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, और एडजेक्टिव क्या है? एपिक्योर, यानी कि खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन। तो इस तरह से अगले वर्ड को चलिए पढ़ते हैं, और हमारा जो अगला शब्द है दोस्तों वो है कैप्टिवेट। स्पेलिंग देखिए, CAPTIVATE, कैप्टिवेट। दोस्तों कैप्टिवेट एक वर्ब है, कैप्टिवेट एक क्रिया है, इट्स अ रेगुलर वर्ब। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे तो इसमें डी लग जाएगा, कैप्टिवेटेड हो जाएगा। और कैप्टिवेट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, जो हम सभी एक दूसरे को करते हैं, करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं तो आप उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? कैप्टिवेट कर रहे हैं। अगर आपके आसपास कोई ब्यूटीफुल लड़की आ जाए, कोई ब्यूटीफुल मॉडल आ जाए, तो वो आपको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। आप खिड़कियों से झांक कर उसको देखने की कोशिश करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, छत पर पहुंच जाते हैं। तो अगर कोई भी सुंदर इंसान हमारे आसपास होता है तो वो हमें आकर्षित करता है। सो दैट ब्यूटीफुल और हैंडसम पर्सनालिटी कैप्टिवेट्स अस। आप पहाड़ों पर चले जाएं, आप नेचुरल ब्यूटी की अगर बात करें तो नेचुरल ब्यूटी भी हमें आकर्षित करती है। सो द ब्यूटी ऑफ नेचर कैप्टिवेट्स एवरीवन। दोस्तों हमारा इसी तरह से अगला शब्द और फाइनल लास्ट शब्द है CAMARADERIE। थोड़ा सा लंबा वर्ड है बट बड़ा ही मजेदार है। इसका प्रोनाउंसिएशन है कैमराडरी, और ये दोस्तों एक नाउन है। और कैमराडरी की हिंदी होती है सखापन या मित्रता। तो हम सभी इस शब्द को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मित्रता की बात की जाए, सखापन की बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारी लाइफ का। हम अगर अपने सखापन की बात करें, भाई मेरे दोस्तों से बहुत अच्छी मित्रता है, तो आई हैव अ कैमराडरी विद माय फ्रेंड्स। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं अपनी पॉलिटिकल फील्ड की बात करूं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनकी मित्रता बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय नेताओं से है। तो ही हैज अ कैमराडरी विद इंटरनेशनल लीडर्स। तो कैमराडरी का मतलब होता है मित्रता या सखापन। दोस्तों ये थी हमारी क्लास की लास्ट वोकैबुलरी। उम्मीद करता हूं आज के जो वर्ड्स हैं आपको समझ में आए होंगे, और इसी तरह से ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो हम शेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। उसके लिए आप लोग लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप बन सके पहले व्यूअर और सबसे जल्दी हमारे वीडियोस को पाने वाले व्यूअर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करते रहिए ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। इसी तरह से मिलते हैं ऐसे बहुत सारे और इंटरेस्टिंग नए वोकैबुलरी के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।